हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, मोहम्मद आवेज़ दिस साइड फ्रॉम एडवांस स्टडी। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि आपकी बीहाइव बुक में से रिलेट करता है। एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज़ द फन दे हैड। और इस चैप्टर में हम पूरी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे ऑफ द होल चैप्टर। सो आइए लेट्स डिस्कस। Let's see, guys. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। एक लड़की है जिसका नेम है मार्गी। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। देखिए वो अपनी डायरी में नोट्स लिखती है और ये जिस दिन की बात है उस दिन की डेट है 17 मई 2157, यानी ये काफ़ी ज़्यादा आगे फ्यूचर की बात चल रही है। एंड दिस ईयर इज़ 2157। शी रोड, और उसने लिखा, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिली है, उसको एक रियल बुक उसने फाउंड किया। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर। अब देखिए यहाँ इस सिचुएशन में बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा पुरानी बुक है उनके ग्रैंडफादर के टाइम की, और उनके ग्रैंडफादर उन्हें बताया करते थे कि उनके टाइम में स्टोरीज जो है वो पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to a page before, it had the same words on that it had been when they read it for the first time. देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है मार्गी के और जो उनका टाइम था, फ़िलहाल का जो करंट टाइम था यानी 2157 का, वो वहाँ पर काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। उनके टाइम में कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, सारा इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम उनके यहाँ चलता था। तो उनके लिए काफ़ी अनयूजुअल चीज़ थी ये, यानी कि एक प्रिंटेड बुक उनके लिए बहुत अनयूजुअल थी। और वो इसी को देखकर काफ़ी ज़्यादा वॉन्डर्ड थे कि मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा पेज थे और वो उसे पलट रहे थे, तो उस पर एक फिक्स इन्फॉर्मेशन ही प्रिंट हुई हुई थी। नथिंग वॉज चेंजिंग ऑन दैट पेजेस। सो वो इस बात को लेकर काफ़ी वॉन्डर्ड थी मार्गी। He said, "Tommy, what a waste. What you are through with the book. You just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." अब देखिए यहाँ पर एक एंट्री हुई है एक न्यू बॉय की जिसका नेम है टॉमी, विच इज़ मार्गीज ब्रदर। और उसने टॉमी ने बोला कि छी व्हाट काइंड ऑफ बुक यू हैव इन योर हैंड्स, जस्ट थ्रो इट अवे, इसको फेंक दो, और इससे लाख गुना अच्छी हमारी टेलीविज़न बुक्स हैं। देखिए यहाँ हमें ये पता चला कि उनके टाइम में फ़िलहाल टेलीविज़न से वो लोग स्टडी किया करते थे। दे हैव टेलीविज़न स्क्रीन फॉर द स्टडी मीडियम। और मार्गी ने यहाँ बोला कि नहीं, मैं इस बुक को नहीं फेंकूंगी। सेम विद माइन सेड मार्गी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। अब देखिए यहाँ दोनों बच्चों की एज बताई गई है। मार्गी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13। She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking, because he was busy reading in the attic. अब देखिए यहाँ पर मार्गी ने टॉमी से पूछा कि तुम्हें बुक मिली कहाँ पर, तो उसने विदाउट लुकिंग उसने पॉइंट आउट किया एटिक की साइड। एटिक इज़ अ स्पेस बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। एक स्टोर रूम की तरह जो स्पेस हम यूज़ करते हैं अबव द बिलो द रूफ, यानी जो मचान टाइप होता है उसे एटिक बोलते हैं। और व्हाट इज़ इट अबाउट स्कूल। अब यहाँ पर मार्गी ने टॉमी से पूछा कि ये बुक है किस चीज़ के ऊपर, तो टॉमी ने बताया कि इट इज़ अबाउट स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब मार्गी ने यहाँ पर अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस किया अबाउट द स्कूल। उसको स्कूल पसंद नहीं था और उसने बोला, आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट more than ever. The mechanical teacher had been given her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है सिचुएशन में मार्गी को स्कूल इसलिए पसंद नहीं था और वो उससे ज़्यादा इसलिए इतनी ज़्यादा हेट रखती थी क्योंकि वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी। उसके डे बाय डे टेस्ट वगैरह चल रहे थे। मैकेनिकल टीचर ने उनको टेस्ट दिया था ज्योग्राफी में और उसने काफ़ी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस वर्स थी। दैट्स द रीज़न शी ऑलवेज हेटेड स्कूल। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. He smiled at Margie and gave her an apple, then looked the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how, all right, and after an hour or so, there it was again.
अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा कि मार्क्स उसके परफॉर्मेंस ख़राब होने की वजह से मार्गी की मम्मा ने उसको एक अकाउंटिंग इंस्पेक्टर के पास भेजा था, जो कि एज अ ट्यूशन टीचर थे वहाँ पर उनके लिए। और मार्गी ने उसका अपीयरेंस बताया दैट ही हैड अ रेड फेस, और उनके पास एक टूल बॉक्स था जिसमें काफ़ी ज़्यादा डायल्स और वायर्स थे, बिकॉज ही वॉज अ मैकेनिकल टीचर। उन्होंने मार्गी की तरफ देखकर स्माइल करा टीचर ने, और उसे एक एप्पल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, दिस वॉजंट सो बैड। अब यहाँ पर देखिए ये बताया जा रहा कि जो अपीयरेंस था क्लासरूम का जहाँ पर मार्गी को उसकी मम्मा ने भेजा था, तो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और एक जो कि थी ब्लैक कलर की, और मार्गी को ये थोड़ा सा बेटर लगा था और उसने बोला दिस वॉजंट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि मार्गी को सिर्फ ये पार्ट पसंद नहीं था जो उसे घर पर करना पड़ता था, यानी शी वॉजेंट कंफर्टेबल डूइंग होमवर्क एट हर होम। उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था जो कि उन्हें प्रेजेंट करना होता था थ्रू अ स्लॉट, यानी उन्हें पीडी में कर लेकर आकर अपनी ट्यूशन टीचर के आगे कंप्यूटर स्लॉट में लगाकर उसे प्रेजेंट करना होता था उनका होमवर्क। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. और उसने ये सब करना जब सीखा था जब वो 6 years old थी। The inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर इंस्पेक्टर ने मार्गी की मम्मा को बताया कि इसमें कोई आपकी बेटी का फॉल्ट नहीं है, आई थिंक, और उनकी मम्मा का नाम था मिसेस जोन्स, और उनकी नज़र में ये फॉल्ट था जोग्राफी सेक्टर का। उनके हिसाब से जोग्राफी सेक्टर वॉज वेरी क्विक। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और उन इंस्पेक्टर की नज़र में मार्गी की परफॉर्मेंस थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री थी। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैक डाउन कम्प्लीटली। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है मार्गी थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज मार्गी होप कर रही थी कि एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी जब सारा कोर्स ब्लैंक हो जाए तो उसके बाद वो ज्योग्राफी टीचर को उनके ले जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं था। ऐसा उसने इसलिए सोचा था क्योंकि सेम थिंग टॉमी के साथ हुई थी, उसके टीचर को हटा दिया गया था हिस्ट्री के क्योंकि उनका सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 of years ago, and he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. अब देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मार्गी ने टॉमी से पूछा कि हमारे यहाँ इन स्कूल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, यानी कि जो बुक में उसने स्कूल के जिस टाइप ऑफ स्कूल के बारे में उसने ग्रैंडफादर की बुक में पढ़ा था। शी आस्क्ड टू हर ब्रदर कि हमारे यहाँ ऐसे बुक्स के बारे में, वो ऐसे स्कूल्स के बारे में क्यों जिक्र नहीं होता। तो टॉमी ने उसे बताया बिकॉज इट हैज़ बीन पास 100 years ऑफ अगो, क्योंकि 100 काफ़ी ज़्यादा ईयर्स सेंचुरीज पास हो गई थी। दैट्स द रीज़न वो स्कूल की जनरेशन्स ओल्ड होने की वजह से उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करता था। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है मार्गी थोड़ा हर्ट हुई थी क्योंकि उसे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था उस टाइप के स्कूल में जो कि उसके ग्रैंडफादर के टाइम में हुआ करते थे, और बुक पढ़ते पढ़ते उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके पास टीचर्स भी हुआ करते थे, यानी कि बुक में जो स्कूल के बारे में जिक्र था उससे उसे रियलाइज़ हुआ कि पुराने टाइम में स्टूडेंट्स टीचर्स से पढ़ा करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब यहाँ पर टॉमी ने बोला कि यस उनके पास टीचर होते थे, यानी कि उनके पास टीचर एक तरह से ह्यूमन्स ही होते थे, यानी मैन्स होते थे। अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन टीचर? अब यहाँ मार्गी को क्यूरियोसिटी हुई कि मैन टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके यहाँ सिर्फ वो कंप्यूटर से पढ़ते थे, टेली बुक से पढ़ते थे। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। और यहाँ पर उन्होंने बात डिस्कस करी कि शायद पहले के टाइम में ऐसा होता होगा, गर्ल्स और बॉयज़ आपस में डिस्कशन करते होंगे अबाउट देयर होमवर्क और आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पुटअप करते होंगे रिलेटेड टू द टॉपिक। अ मैन इजेंट स्मार्ट इनफ,
श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेच। Margie wasn't prepared to dispute that. She said I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब देखिए यहाँ पर मार्गी को उसके भाई जो था टॉमी, उसने समझाया कि वो टीचर्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट इनफ होते थे, लेकिन मार्गी इस बात पर बिलीव नहीं कर रही थी। वो बोल रही थी कि नहीं, आदमी इतना स्मार्ट इनफ कैसे हो सकता है। और यहाँ पर मार्गी ने बोला कि ऐसा मुझे कोई भी अजीब आदमी नहीं चाहिए मेरे घर में टू टीच मी। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही है। इन लोगों का जो स्कूल था, यानी मार्गी और टॉमी का, वो इनके घर के बिल्डिंग के अंदर था, नेक्स्ट टू देयर बेडरूम। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी वजह से मार्गी को ये लगा कि टीचर्स जो होते थे वो उनके साथ पुराने टाइम में बच्चों के साथ घर में ही रहते थे। इस बात पर टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर। टॉमी को काफ़ी ज़्यादा हंसी आई और टॉमी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं था, एक स्पेशल काइंड ऑफ बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पर सब बच्चे जाया करते थे, वहीं टीचर्स आकर उन्हें पढ़ाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब यहाँ पर मार्गी ने पूछा कि जब सब बच्चे एक बिल्डिंग में जाते थे तो क्या सब एक ही चीज़ को सीखते थे? और श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। अब यहाँ टॉमी ने बोला कि हाँ बिल्कुल, अगर वो सेम एज के थे, यानी सेम क्लास के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तो वो एक ही चीज़ सीखा करते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. अब लेकिन यहाँ मार्गी ने अपने भाई से फिर एक क्वेश्चन करा कि मैंने मम्मा से मतलब सीखा है कि टीचर को जो है वो हर एक बच्चे के माइंड के हिसाब से अलग अलग डिफरेंटली कैटेगराइज करना चाहिए, डिफरेंटली बताना चाहिए हर एक बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. अब यहाँ पर देखिए टॉमी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था अपनी सिस्टर की इन सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग से। तो उसने मार्गी से बोला कि अगर तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम बुक रख दो, मत पढ़ो। लेकिन मार्गी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ये बुक अच्छी लगी। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो पढ़ना चाहती थी उन फनी स्कूल्स के बारे में जो उसके दादाजी के टाइम के थे। दे वरेंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि उन्होंने लगभग आधी बुक भी फिनिश नहीं करी थी कि मार्गी की मम्मी ने आवाज़ लगाई, दे कॉल्ड मार्गी, और उससे बोला स्कूल, यानी कि दे वर टू गो टू द स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, नाउ सेड मिसेस जोन, एंड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और मिसेस जोन्स ने बोला कि टॉमी का भी टाइम हो गया है फॉर द स्कूल। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी से पूछा कि आफ्टर स्कूल क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक और पढ़ सकती हूँ? मे बी ही सैड नॉन चैलेंटली। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनेथ हिज आर्म। अब देखिए यहाँ पर उसने टॉमी ने उसको बिना कोई इंटरेस्ट शो करे, यानी वो इंटरेस्टेड नहीं था उसके साथ ये बुक अगेन पढ़ने में, तो वो विस्लिंग कर दवा बुक लेकर अपने आर्म के नीचे दबाकर चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। अब देखिए यहाँ मैंने अभी आपको बताया था कि उनका जो स्कूल रूम हुआ करता था वो उनके बेडरूम के बराबर में ही था, यानी क्योंकि घर के बिल्डिंग के अंदर था, और उस रूम के अंदर मैकेनिकल टीचर वॉज वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अब देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये टाइम एग्जैक्टली सेम डे पर, इस टाइम पर उनकी क्लास लगा करती थी, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे संडे उनका स्कूल ऑफ हुआ करता था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द पेपर स्लॉट। अब देखिए एकदम से कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो लिट अप हुई और वहाँ पर स्क्रीन पर ही मैसेज आया कि आज अर्थमेटिक लेसन का सेशन है फॉर द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और आप जो है कल का होमवर्क इंसर्ट करिए पेपर प्रॉपर स्लॉट में। मार्गी डिड सो विद अ साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दैट दे had when her grandmother was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. अब देखिए मार्गी यहाँ पर क्लास में भले आ गई थी, बट शी वॉज नॉट प्रेजेंट देयर मेंटली। उसका माइंड कहीं और था, वो उसके माइंड में यही बात चल रही थी जो वो स्कूल के बारे में उसने बुक्स में पढ़ा था कि वहाँ पर सब बच्चे एक साथ आते होंगे, पड़ोस के भी, और हंसते होंगे, वो खेलते होंगे,
स्कूल यार्ड में देवर टू रोम देयर, और स्कूल रूम का काफ़ी ज़्यादा उसे इंटरेस्ट आ रहा था, यानी कि स्कूल रूम की जो सिचुएशन उसके माइंड में एक इमेजिन हो रही थी उसको वो सोच रही थी। दे लर्न द सेम थिंग और दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब वहाँ ये बात सोच रही थी कि मतलब वो सब लोग एक चीज़ सीखते होंगे और अपने होमवर्क के बारे में डिस्कस करते होंगे। एंड टीचर्स व पीपल, और उसकी नज़र में टीचर्स जो थे वो लोग हुआ करते थे जो कि करंट टाइम में नहीं थे, इसलिए उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वैन वी एड फ्रैक्शन हाफ एंड मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब यहाँ पर देखिए मैकेनिकल क्लास उसकी चल रही थी फॉर द फ्रैक्शंस, और मैकेनिकल टीचर्स उसके स्क्रीन पर थे वो फ्लैश कर रहे थे, यानी उनका सम्स वगैरह चल रहे थे। एंड ड्यूरिंग दिस मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज। अब मार्गी यही सोची जा रही थी कि पुराना टाइम कितना अच्छा होता था, मतलब सब बच्चे एक साथ एक जगह इकट्ठे हुआ करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और यही चीज़ के बारे में वो सोच रही थी दैट शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यानी कि इस चीज़ को ही वो उनका फ़न अज्यूम कर रही थी। टू गैदर एट द सेम क्लासरूम एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, इस चीज़ को ही वो शी सेड दैट दे हैड दैट द फन दे हैड। सो आई होप आपको चैप्टर अंडरस्टूड हुआ होगा, और आप इस चैप्टर को शेयर करिए सो दैट आपके दोस्तों को भी चैप्टर अच्छे से अंडरस्टूड हो सके। यू कैन शेयर इट विद योर क्लास 9 फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो आपको ऐसे ही हमारे फर्दर अपडेट्स मिलते रहें ऑफ इंग्लिश वीडियोज़। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर एडवांस स्टडी।